नेक्स्ट इज यूनियन एंड टेरिटरीज। उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। कितने पार्ट्स बताए मैंने? 25। 25 पार्ट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट में यूनियन एंड टेरिटरी है, सेकंड में सिटीजनशिप, थर्ड में राइट्स, फोर्थ में डीपीएसपी, देन कम्स ड्यूटीज, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेवंथ पार्ट इज डिलीटेड, याद रखना है, सेवंथ पार्ट डिलीटेड। एट्थ में यूटी, नाइन्थ में पंचायत, नाइन्थ ए में म्यूनसिपैलिटी, नाइन बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी, नाइन्थ इज शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, 12th is finance property, 13 is trade commerce, 14 is services, 14A tribunal, very important, 15 is elections, important, 16 special provision, 17 official language, important, 17, 17, 18 emergency provisions, 19 miscellaneous, 18 इसमें कुछ भी डाल दो, जो बाकी में नहीं है वो इसमें। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 20, 21 temporary transitional special provision, 22 short title commencement authoritative repeals। अब 25 है, 22 है, ये तो बीच में एबीसी भी है, ठीक है। अब देखो जो पार्ट 7 है वो डिलीट कर दिया गया बाय सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट। एडिशन कौन कौन सी हुई? पार्ट 4A एंड 14A एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। 4A में क्या है? 4A में क्या है? ड्यूटीज। 14A में क्या है? 14A में कोऑपरेटिव, सॉरी, ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स इज इन 14A। नाइन ए, 9A इज म्यूनसिपैलिटीज, 74, 9B 97th अमेंडमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। इसके बाद आते हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल्स का हमने एक निमोनिक बनाया था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। 12 शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट है टी से टेरिटरीज, ई से अमॉलमेंट, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल ओथ एंड अफर्मेशन, है ना। ए से अफर्मेशन यानी ओथ। आर से राज्यसभा, फोर्थ। फिफ्थ शेड्यूल एरियाज, सिक्स अदर शेड्यूल एरियाज यानी 4 स्टेट्स वाले एमएमएटी। कौन कौन सी है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेवंथ इज 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। एट्थ इज ऑफिशियल लैंग्वेज। अगला नाइन्थ लैंड रिफॉर्म्स। 10th इज एंटी डिफेक्शन। 11th पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज। लेटेस्ट अमेंडमेंट इज 106, 106, जिसमें बोला गया है 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन पार्लियामेंट एंड असेंबलीज ऑल्सो। फिलहाल तो नहीं यार, बांग्लादेश तो बांग्लादेश है ना, वे आर इंडियंस। बांग्लादेश में जो रिजर्वेशन थी ना वो थोड़ी वैसी बेकार सी थी, वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए थी। हमारे यहाँ पे थोड़ी ऐसा, इट इज ऑन सोशल बेसिस। ऐसा नहीं है कि भाई जो, दैट्स व्हाई ईडब्ल्यूएस इज इंट्रोड्यूस ना। सी बहुत कुछ है, जब तक आप ग्राउंड लेवल पे जाके नहीं देखोगे तब तक नहीं बोल सकते ना। हाँ हाँ, आपका दोस्त कितनी इनकम है उसकी, मतलब उसके घर वालों की? ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लिया है? रिजर्वेशन आया तो है। नहीं, मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। ये चीज थोड़ा थोड़ा गलत भी है। एक डेटा है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट।
देख लिया ऊपर वाली अमेंडमेंट्स? ओके, 1 सेकेंड, देख लो। ओके, एक डेटा है, मैं आपको वो बताऊंगा, अभी मिल नहीं रहा। उसमें क्या था? उसमें SC STs, आई थिंक STs वर 60-70% of STs were below poverty line, whereas only 10, I think 9-10% of general were below poverty line. नहीं मिलता, नहीं मिलता। किसने बोला? किसने बोला नहीं मिलता? नहीं मिलता भाई। हाँ, वो तो मैं मानता हूँ, वो गलत चीज है। जो ऑलरेडी उनको गलत मिलती है, क्योंकि देखो ना, आप पंजाब से हो ना आप। पंजाब में ये चीजें कम है। पंजाब में एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, पंजाब बहुत ज्यादा फाइनेंशियली वायबल है, अच्छा स्टेबल है वो। आप कभी जाओगे यूपी बिहार के हिंटरलैंड्स में जाना, थर्ड वर्ल्ड है वो, थर्ड वर्ल्ड। अभी जाके देखना, बराबर नहीं बैठने देते उनको। होता है। इसलिए ये चीज हम तब तक नहीं बोल सकते जब तक हमने पूरा इंडिया ना घुमा हो, हमने ग्राउंड लेवल पे सारी चीजें ना देखी हो, तब तक नहीं बोल सकते ना। बाकी हाँ, बिल्कुल फ्लॉड है। जो ऑलरेडी अच्छे हैं, फाइनेंशियली गुड हैं, उनको नहीं मिलना चाहिए। ऑलरेडी अपलिफ्टिंग द अपलिफ्टेड, नॉट एवरीवन। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। सी इधर देखो, सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल में कौन सी स्टेट्स हैं? मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होते हैं ADCs, दैट इज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। ये काउंसिल्स अपना ही रूल बनाती है, अपना लॉ बनाती है। अगर कोई सेंट्रल लॉ यहाँ पे लगेगा तो वहां पे सबसे पहले इनकी परमिशन चाहिए, ADCs की। सिक्स शेड्यूल, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ट्राइबल पीपल बहुत ज्यादा है। सेवन शेड्यूल, तीन लिस्ट है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्फ्रेंस। एट शेड्यूल, एट शेड्यूल 14 लैंग्वेजेस थी पहले, अब 22 हैं, जैसे कि असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, पंजाबी, तेलुगु, ये सब। ठीक है, इसमें जो सिंधी है, इट वॉज एडेड बाय 21st अमेंडमेंट। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली वॉज एडेड बाय 71st। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली वॉज एडेड बाय 92nd। एंड लास्ट, ओडिया वॉज रीनेम्ड एज ओडिया, ओरिया, ओडिया, 96th। ठीक है, डोगरी जम्मू की है, बोडो असम की है, और नेपाल यार अपना पड़ोसी, बोलते हैं, काफी बोलते हैं बॉर्डरिंग एरियाज में। 11th शेड्यूल पंचायत, 12th शेड्यूल म्यूनसिपैलिटीज। पंचायत में 29 मैटर्स हैं, म्यूनसिपैलिटीज में 18 मैटर्स हैं। ओके, अब देखो हमारी स्टेट्स और यूटीज आज के टाइम में कैसे बनी है, क्योंकि आज कितनी है? 28 एंड 8। ठीक है, पहले ऐसे नहीं थी। 8 UTs, 28 स्टेट्स, 28 स्टेट्स, 8 UTs।
ठीक है, नॉर्थ से साउथ में चलता है। फर्स्ट है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, देन देन कम्स दादरा नागर हवेली, दमन दीव। ये एक ही है, ये एक ही है ना, और दमन एंड दीव ये एक ही हो चुका है। ठीक है, फिर पुडुचेरी, लेफ्ट में लक्षद्वीप, राइट में अंडमान निकोबार। कितने हो गए? एक हो गया अभी। महाराष्ट्र में एक, तो एक ही हो चुका है, दोनों एक ही हो चुके हैं, दोनों एक है। एक तो वो तो गया, लद्दाख हो तो गया, बोला था बोला था। दिल्ली हो तो गया, लक्षद्वीप भी हो गया। आठ हो तो गई यार, आठ हो तो गई। हाँ, भारत नंबर प्लेट आती है, वो पूरे इंडिया में चल सकती है। वो उसको मिलती है जो ज्यादा, इसके ज्यादा ट्रांसफर होते हैं। इधर देख लो आर्टिकल नंबर्स। फर्स्ट आर्टिकल में क्या लिखा है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, अगर कोई बाहर से ऐड करनी है। आर्टिकल 3 इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, कोई नई बनानी है, एग्जाम्पल तेलंगाना। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी। आर्टिकल 4, लॉज मेड अंडर 2, 3 टू प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट। ठीक है, अब जो देखो आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब इट इज इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इंडिया नहीं टूट सकता, लेकिन स्टेट्स टूट सकती हैं। उसको तोड़ के हम नई स्टेट बना सकते हैं। आंध्रा को तोड़ के बनाया तेलंगाना, है ना? उसी तरह किसी और स्टेट को बना तोड़ना हो, नई बनानी हो, तो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्टेट्स बनी कैसे, पहले के टाइम से और आज के टाइम में क्या फर्क है। इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, इंडिया में टोटल प्रिंसली स्टेट्स होती हैं 552। 552 में से 549 तो ज्वाइन कर लेती है इंडिया, तीन मना करती हैं, तीन अड़ जाती हैं। कौन कौन सी? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद को एनेक्स कर लिया गया बाय ऑपरेशन पोलो, इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, हैदराबाद को इंक्लूड कर लिया बाय ऑपरेशन पोलो। जूनागढ़, जूनागढ़ आ गया बाय रेफरेंडम, यानी पब्लिक वोटिंग कराई। लोग बोलते हैं हम तो इंडिया में जाएंगे, चले गए। कश्मीर, कश्मीर खुद आ गया जब पाकिस्तान के ट्राइबल और आर्मी ने हमला कर दिया, तब आ गया। ठीक है, मेहर चंद महाजन ने फटाफट साइन कर दिया। ठीक है, अब 1915 में 1950 में इंडिया कैसा था? इंडिया डिवाइडेड था इनटू 4 पार्ट्स, ABCD। ए में टोटल 9 स्टेट्स थी, बी में थी 9, सी में थी 10 एंड डी में अंडमान एंड निकोबार। जो ए स्टेट्स है ना, ये थी गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश के गवर्नर्स थे। बी थे, देवर प्रिंसली स्टेट्स बट विद लेजिस्लेचर, यहाँ पे असेंबली भी थी। सी में क्या है? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, यानी काइंड ऑफ यूटीज। एंड डी इज अंडमान निकोबार। ठीक है, काला पानी, काले पानी की सजा। अंडमान निकोबार में होती थी ना, जहाँ पे बीडी सावरकर को रखा गया। अब देखो, अब क्या होता है, डिफरेंट कमीशन आती हैं, किस बेसिस के लिए? ताकि इंडिया में देखने के लिए कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाई जा सकती है कि नहीं। क्योंकि काफी प्रोटेस्ट हो रहे थे कि हमारी तेलुगु स्टेट है तो हमारी अलग से स्टेट बनाओ, मतलब हमारी तमिल लैंग्वेज है, पंजाबी है तो अलग स्टेट बनाओ। आंध्रा,
ठीक है। फर्स्ट कमीशन आता है धर कमीशन। धर, ये चेयरमैन के नाम पे है, इसके चेयरमैन थे एस के धर। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने डिमांड को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनाएंगे। फिर जेबीपी कमेटी, 3 मेंबर्स होते हैं, जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। ठीक है, इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या होता है 1953 में, 1953 में एक पर्सन होते हैं जो स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, हंगर स्ट्राइक पे। पोटी श्रीराम मुल्लू। 56 डेज के बाद उनकी डेथ हो जाती है। आंध्र प्रदेश में होते हैं ये क्या बोलते हैं कि आंध्रा में तेलुगु बोलते हैं, तो आंध्रा को अलग स्टेट बनाओ। डेथ हो जाती है। फिर आंध्रा में मैसिव प्रोटेस्ट होते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट हैड टू एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट कॉल्ड आंध्र प्रदेश। ठीक है, बिकॉज ऑफ मैसिव प्रोटेस्ट। और लास्ट में आता है फजल अली कमीशन इन दिसंबर 1953। इसमें 2 मेंबर्स और होते हैं, पानीकर एंड कुंजरू। ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि हर लैंग्वेज के लिए एक स्टेट नहीं बना सकते, हर लैंग्वेज के लिए एक स्टेट नहीं बना सकते। लैंग्वेज के लिए स्टेट बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर स्टेट के लिए अलग अलग बना देंगे। ऐसे तो फिर हंड्रेड्स ऑफ स्टेट बन देंगी ना। ठीक है। अब इस बेसिस पे, फजल अली कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पे एक्ट आता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तब बनती हैं 14 स्टेट्स और 6 यूटीज। 14 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? आंध्रा, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, एमपी, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल। और यूटीज, अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल, लैकेडिव, मिनिकॉय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये थी यूटीज। ठीक है, 14 6। अब देखा हमने 14 स्टेट्स हैं। अब 14 से 28 तक का सफर देखते हैं कैसे होता है। ठीक है। सबसे पहले 1960 में महाराष्ट्र डिवाइड होती है, यानी बॉम्बे डिवाइड होता है इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात। गुजराती स्पीकिंग पीपल अलग, मराठी पीपल अलग। ठीक है। बन गई 2 स्टेट्स, यानी गुजरात इज 15th स्टेट। 14 थी पहले, अब 15th आ गई, गुजरात 15th। फिर उसके बाद 63 में नागालैंड बनती है आउट ऑफ असम बाय टेकिंग नागा हिल्स एंड तियनसांग एरिया, तुएनसांग। 16th स्टेट है ये। फिर 1966 में पंजाब की डिवीजन होती है, पंजाब की। ठीक है। 1966 में पंजाब से निकल के क्या बनता है? हरियाणा, 17th स्टेट। और दोनों की कैपिटल चंडीगढ़, जिसको यूटी बना दिया गया। ओके। और फिर पंजाब से 71 में हिली एरियाज को ले लिया गया एंड इट वाज हिमाचल प्रदेश, 18th स्टेट। ठीक है। फिर 1972 में 3 स्टेट्स बनती हैं नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। 19, 20, 21। बिकॉज जो ऊना है, इट रिजेंबल्स मोर ऑफ कांगड़ी कल्चर rather than पंजाबी कल्चर। ठीक है। सिक्किम इन 1974, 1975 में सिक्किम वाज इंक्लूडेड इन इंडिया। ठीक है। एंड इट वाज मेड स्टेट इन 75, 22nd स्टेट सिक्किम। पर इस साइड की लैंग्वेज थोड़ी रिजेंबल हाँ करती है। जो लोअर ऊना है वो थोड़ा पंजाबी बोलता है, बट नॉट वेरी प्योर पंजाबी। थोड़ा पंजाबी पहाड़ी मिक्सचर होता है। लेकिन जो अपर पार्ट्स हैं वो पूरी पहाड़ी बोलते हैं, बिल्कुल कांगड़े वाली। ठीक है। नेक्स्ट इज मिजोरम, अरुणाचल एंड गोवा। ये कब बनेंगे? 1867 में, 1987 में। 3 न्यू स्टेट्स, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। 23rd, 24, 25। गोवा 25th। ठीक है। बियर कैपिटल काजू फेनी। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड इन 2000। छत्तीसगढ़ कहाँ से बनता है? एमपी से। झारखंड कहाँ से बनता है? बिहार से। एंड यूके फ्रॉम यूपी, 26, 27, 28। ठीक है। एंड लेटेस्ट तेलंगाना, जो कहाँ से बनेगा? आंध्रा से।
दैट इज 29 स्टेट। अब 29 से 28 कैसे होती हैं? जम्मू कश्मीर, ठीक है। तेलंगाना में तो तेलुगु बोलते हैं। हाँ हाँ, नहीं तेलंगाना वाला डिवाइड बाद में आता है, पता नहीं होगा उनको कोई रिफ्ट अपने आप में। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है कुछ, देखियो। मणिपुर मिजोरम का बता तो दिया, मणिपुर मिजोरम का। ये देखो, मिजोरम इज इन 1987, मणिपुर इज इन 72। ठीक है, ये हो गया स्टेट्स। अब देखते हैं यूटीज का। दादरा नागर हवेली कौन रूल करता था? पोर्टुगीज करते थे, ठीक है। गोवा में पोर्टुगीज है। एंड इट वाज एडेड बाय 10th अमेंडमेंट 1967। गोवा, दमन एंड दीव, दुआरते बारबोसा। सबसे पहले यही है, सबसे बाद में यही है। गोवा was added into India by Operation Vijay in 1961. क्या चीज? It was made a UT by 12th amendment, ठीक है। पुडुचेरी, पुडुचेरी एक फ्रेंच सेटलमेंट थी, फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच। And it was handed to India in 1954, made UT by 14th amendment 1962. So Telangana and Andhra were separate. They decided to become one. Telangana had an issue because all the resources were used to develop cities like Hyderabad, and Telangana was not getting any. Andhra was not getting any. No, no. Telangana, that particular place was not getting any proper attention from Andhra. So they said we want to separate them. Mainly administrative reasons. Administrative and political reasons. अब देखते हैं चेंज ऑफ नेम्स। एग्जाम्पल, यूनाइटेड प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस दैट इज फॉर्मर यूपी। 1950 यूनाइटेड प्रोविंसेस को क्या बना दिया गया? यूपी बना दिया गया। मद्रास का नेम क्या चेंज किया? तमिलनाडु 69 में। मैसूर कर्नाटका 73। लैकेडिव, मिनिकॉय एंड अमिनदीवी लक्षद्वीप 73। यूटी ऑफ दिल्ली नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, ठीक है, एनसीटी दिल्ली। तो यूटी नाम चेंज किया ना। उत्तरांचल उत्तराखंड 2006। पौंडीचेरी पुडुचेरी 2006। उड़ीसा ओडिशा 2011, ठीक है। और कुछ सिटीज जिनके नाम चेंज किए हैं, फॉर एग्जाम्पल बड़ौदा, वडोदरा, और इलाहाबाद, प्रयागराज, राइट। और कोई पुरानी सिटी ऐसी? बॉम्बे, मुंबई, मद्रास, चेन्नई, ठीक है, एंड कैलकाटा, कोलकाता, ठीक है। इलाहाबाद का हो तो गया। कोचिन, कोची, ठीक है। त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम बोलते हैं। वहाँ के लोकल पीपल त्रिवेंद्रम ही बोलते हैं, बिकॉज इट इज इजी टू प्रोनाउंस। हाँ, नहीं वो जो था ना, क्या नाम था यार? अरे वो बॉक्सर का अभिषेक, अभिनंदन, हाँ वो त्रिवेंद्रम बोलता था। Nobody can understand if you say Thiruvananthapuram. So if you're speaking Malayalam, you say Thiruvananthapuram. Doesn't speak Malayalam or with the English, he said त्रिवेंद्रम, Trivandrum is easier to say. ठीक है।
So this was union and territories. Where is Travancore? Travancore is also in Kerala. Travancore Kerala में ना. And there is a place also in news, Winningham, the deepest port of India, है ना? New major port, deepest port of India, Winningham. जो भी है, Winningham जो भी है. Vanilla. Next chapter is citizenship. नहीं सब कुछ कराएंगे यार, काफी टाइम है. हाँ. नेक्स्ट इज सिटीजनशिप. सिटीजनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे इतना, बट वील सी इट वंस. और इधर देखो, इंडिया हैज टू काइंड्स ऑफ पीपल, सिटीजन्स, एलियंस. सिटीजन्स मींस फुल टाइम मेंबर्स ऑफ इंडिया, एलियंस फॉरेनर्स. अब ये भी दो तरह के होते हैं, फ्रेंडली एलियंस, एनिमी एलियंस. जो फ्रेंडली एलियंस हैं, जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज वाले पीपल हैं. एनिमी एलियंस, अगर किसी के साथ वॉर हो जाए, पाकिस्तान के साथ वॉर हो जाए और वहां का कोई बंदा यहाँ पे आएगा तो ही विल बी कॉल्ड एनिमी एलियन, है ना? मारो पीटो से घसीटो. ठीक है. सिटीजनशिप इज मेंशन्ड इन पार्ट 2, आर्टिकल्स 5 to 11. आर्टिकल 5 क्या बोलता है? सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 6, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप टू पीपल हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं ड्यूरिंग पार्टीशन. आर्टिकल 7, जो पाकिस्तान चले गए लेकिन दोबारा वापस आ गए. ठीक है. आर्टिकल 8, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, PIO. आर्टिकल 9, पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट. कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई तो इंडिया की टाटा बाय बाय, खत्म. PR is not citizenship. Green card is also PR भाई. PR ही होता है. Citizenship is different. क्या करेंगे? सिटीजनशिप होगी तभी वोट करूंगा वो ना. ऑटोमेटिकली चली जाएगी. आर्टिकल 10 इज कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स इन सिटीजनशिप. आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट्स ऑफ सिटीजनशिप. पार्लियामेंट आपकी सिटीजनशिप ले भी सकती है, आपको दे भी सकती है. ठीक है. एंड राइट्स गिवन ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ये याद रखना है, ऐसे कौन से राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के पास हैं. आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30. व्हाट इज 15, पंकज? आर्टिकल 15, व्हाट इज 15? Discrimination. What is Article 16? Discrimination based on religion, race, caste, sex, place of birth. Article 16 is employment. 19 is freedom of speech and expression. 29 is 29, 30 minorities वाले आर्टिकल्स हैं. ठीक है. राइट टू वोट. एलियंस कैन नॉट वोट इन इलेक्शंस. ठीक है. जादू वोट नहीं कर सकता, ओनली इंडियंस कैन, है ना? जादू बोलेगा कि मेरे को मोदी जी को वोट डालनी है, ओम ओम ओम, है ना? वहां पे एक बटन की जगह 2-3 बटन दबाया है, ओम ओम हो जाए वहां पे. राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ इंडियंस ही कर सकते हैं. एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस, सिर्फ इंडियन ही बन सकता है. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज बन सकता है, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, कैग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज इंडिया में सिटीजनशिप अटेन करने के लिए देयर आर डिफरेंट प्रोविजंस. फर्स्ट इज एक्विजिशन का. देखते हैं कैसे मिलेगी. फर्स्ट इज बाय बर्थ. डिफरेंट डेट्स हैं, जैसे 26 जैन,
अगर इससे पहले बॉर्न हो या बाद में हो या बिफोर 1987 हो तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, चाहे आपके पेरेंट्स चाहे इटालियन हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, 87 के बाद के हो तो आपके एक आधा पेरेंट या मदर, पेरेंट पेरेंट या मदर या फादर, दोनों में से कोई एक इंडियन होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर 2004 के बाद के हो तो आपके दोनों पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए। ठीक है, बाय डिसेंट, बाय डिसेंट पर्सन born outside India on or after 1950 but before 1992 is in citizen by descent. ठीक है, outside India after 1992 if either of parents are citizen after 2004 तो दोनों को होना चाहिए, या फिर इधर 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 ऑफ हिज पेरेंट्स, इधर फादर और मदर। ठीक है, अगर 2004 के बाद में है तो आपका बर्थ रजिस्टर होना चाहिए इंडियन कॉन्सुलेट में, यानी इंडियन एम्बेसी में विद इन 1 ईयर, अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। नेक्स्ट इज बाय रजिस्ट्रेशन, डिफरेंट प्रोविजन है इसके। ठीक है, फर्स्ट इज पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, माइनर चिल्ड्रन। ठीक है, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, है ना। अगर मान लो इंडिया ने पाकिस्तान का कब्जा कर लिया तो पाकिस्तान के सारे सिटीजन ऑटोमेटिकली इंडियन हो जाएंगे, है ना, है ना, मजा आ जाएगा ना। सर मजा क्या नेक्स्ट इज लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अभी देखा हमने सिटीजनशिप मिल कैसे सकती है, अब देखेंगे कैसे सिटीजनशिप जा सकती है। बाय रेनुंसिएशन मींस, बाय रेनुंसिएशन मींस खुद छोड़ दी, खुद छोड़ दी ना, खुद छोड़ दी। आपने कनाडा में चले गए, कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई तो आपने खुद छोड़ दी। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन आपने कोई ऐसा काम कर दिया उल्टा सीधा जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या फिर इंडियन पीपल के खिलाफ है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपसे सिटीजनशिप ले लेगी ना। बाय डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन भी यही है, जहां मर्जी जाए, जहां मर्जी जाए। अगर कश्मीर ले लिया पूरा तब भी तो टेररिज्म होगा ही या नहीं? तब भी होगा ही यार, क्योंकि कश्मीर को पाकिस्तान स्टेबल रहने नहीं देगा, है ना। जब तक वहाँ का यूथ ब्रेन वॉश होता रहेगा तब तक पाकिस्तान वहाँ पे एक्टिव रहेगा। जिस टाइम कश्मीर का यूथ थोड़ा, अरे यार इतने बंदे मर रहे हैं अभी, क्या कर रहे हैं और क्या कर, कोई डोडा कोई सांबा, मतलब कैसे? मेरा दोस्त है कश्मीरी, वो बोल देते थे हम खाने जाते हैं ना, जैसे मतलब उनकी कोई भूखा होगा तो नीचे बैठ के खाते हैं, ग्रीन का कुछ पेशाब के खाते हैं, तो जब वो ऐसे से झाड़ भी रहे होते हैं ना रात में, देख ले तो गोली से लग पड़ती है उनके ऊपर की पाई लगा चक्कर लगा, बोलते हैं मेरे बाप को ऐसे उठा के लेगा पुलिस में सुट्टा हुआ था। हाँ होता था, आर्मी थोड़ा सा गलत कर देती है। तो ऐसे एक बड़े सर वो डोडा इंसिडेंट कश्मीर में होते हैं, जम्मू में? जम्मू, डोडा इज इन जम्मू डिवीजन। ठीक है, ये था सिटीजनशिप चैप्टर। टेररिस्ट अटैक, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। जो कश्मीर में तो बड़े नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का। फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा क्या है? दुनिया का सबसे पहला लीगल डॉक्यूमेंट है मैग्ना कार्टा, यूएसए में आया था। यूएसए में, यूके में देखना पड़ेगा। मैग्ना कार्टा सबसे पहला लीगल डॉक्यूमेंट था पूरे वर्ल्ड का। इट वाज इन 1200 AD। मतलब एक तरह का डॉक्यूमेंट था जिसमें राइट्स वगैरह इसके बारे में बात करी थी, इसलिए फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं इट इज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसमें। हाँ तो ये भी रख लो, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर प्रेजेंट इन आर्टिकल्स 12 to 35 in part 3 of constitution and they are inspired from USA Bill of Rights। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, whereas DPSPs promote social and economic democracy।
एंड दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे तो यू कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाँ ठीक है, और पंचायत बिठा लो, दे आर जस्टिसेबल। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड 7 फंडामेंटल राइट्स, मतलब मेन जो है, फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18, फ्रीडम 1922, अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन 23-24, freedom of religion 25-28, cultural and educational rights 29-30, right to property 31, which is deleted as of now, right to constitutional remedies article 32। ठीक है, आगे 35 तक भी हैं। 33 में है क्या है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस फोर्सेस, ये सब आ जाएगा। 34 में मार्शल लॉ, 35 में अमेंडमेंट, हाउ टू डू अमेंडमेंट। सबसे पहले कहने का आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 में दिया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट, अब स्टेट है, स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट क्या चीज है, इसमें ये बताया हुआ है। स्टेट मीन्स ईदर गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ईदर लेजिस्लेटिव और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, लोकल अथॉरिटीज यानी पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, ऑल अदर अथॉरिटीज, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 में क्या बोला हुआ है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बोला हुआ है। इफ एनीथिंग that violates fundamental rights, it will be declared null and void by Supreme Court। ठीक है, and how it is done? It is done using Article 32 and Article 226 by Supreme Court and High Court respectively। First is right to equality। Right to equality, Article 14 to 18। Article 14 में क्या बोला गया है, equality before law and equal protection of law। इसमें एक्सेप्शंस हैं। इसमें क्या बोला गया कि सभी इक्वल है ना, अगर लॉ किसी को ट्रीट करेगा तो इक्वली करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अमीर बंदा है तो उसे कम सजा मिलेगी, अगर उसने सेम क्राइम किया तो सेम ही सजा मिलेगी, है ना। ऐसे गाय ना, ऐसे गाय, ही वाज अ माइनर, आई थिंक माइनर था वो, ही इज अ माइनर। अब लॉ में है लिखा हुआ कि if someone is minor then he will not get such heinous punishment। इंडिया में, हाँ इंडिया में है। अरे भाई पुणे वाला ना भाई, जिसमें उसने गाड़ी ठोकी नहीं, गाड़ी से बंदे को उड़ा दिया। But then there was a statement by the car company that there was something wrong with that particular model। उन्होंने सारी पॉर्श उन्होंने वापस बुला ली। वो भी गिरी थी उस टाइम पे 2% से गिरा। अरे जिसने खरीदी हो तो खरीद ही लेगा भाई, है ना। See, equality before law, equal protection of law, two different concepts हैं। Before law is negative concept, protection of law is positive concept। ठीक है, there are some exceptions to equality। For example, president and governor। अगर president governor किसी का murder कर देंगे तो they will not be charged। ठीक है, नहीं होगा उन पे कोई भी criminal charge, but civil can be initiated by giving 2 months notice। ठीक है, अगर कोई MP पार्लियामेंट में कुछ भी बोलता है तो उस बोलने पे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई इसने ऐसे कैसे बोल दिया। ठीक है, और कुछ भी बोलते हैं उस चीज को लेके देयर कैन नॉट बी एनी प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट। नहीं होगी, बाद में हो सकती है, जब उसका ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा तब हो जाएगी। इतने में तो वो कहीं भी भाग जाएगा। भाई एक तो प्रेसिडेंट है यार, वो क्यों मारेगा ही क्यों। हाँ और क्या, पहले तेरा कुंडा कर देगा। ठीक है, सी जैसे MP वैसे स्टेट में MLA। आर्टिकल 31C, और ये देखो इंपॉर्टेंट चीज, आर्टिकल 31C, इसमें क्या बोला गया है कि अगर हम आर्टिकल 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वी कैन वायलेट आर्टिकल 14। 39B और C में क्या है, B और C में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देनी है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, दैट इज इन 39B एंड 39C, DPSP है ये। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल 15, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। कौन से ग्राउंड्स पे हो सकती है, मतलब नहीं करनी है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है,
रेस मीन कलर, ठीक है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, एक्सेप्शंस, हाँ बॉडी शेम, एक्सेप्शंस, बॉडी शेम कर सकते हैं। इसके लिए अलग से लॉ बने हैं पार्लियामेंट के। स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। अब इसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी ग्राउंड पे, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन फॉर SC/STs, ठीक है, बैकवर्ड सिटीजन्स, स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एंड इसी में आएगा सबसे पहले 14B में आता है, 15B सॉरी, 15B में SC/ST, 15C में OBC, 15D में EWS, and EWS was introduced by 103 amendment to 2019, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 इसमें बात करते हैं इक्वालिटी बट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है, पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब अ कंडीशन रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास, ठीक है। जैसे मंडल कमीशन बनाया गया था OBCs के लिए 79 में, जिसने क्या बोला 27% रिजर्वेशन होगी। नेक्स्ट इज आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 सेज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। अनटचेबिलिटी, इसके लिए अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट बनाया गया 55 का, जिसको आज बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ठीक है। इसमें नहीं है, अगर कोई अनटचेबिलिटी परफॉर्म कर रहा है तो उसे सजा मिलेगी, ठीक है। एंड अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, की होता क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम बोला हुआ है कि क्या होता है, परफॉर्म नहीं होती, हाँ नहीं होती, लेकिन कई जगह पे होती है आज भी। हाँ बोलो। यहाँ यहाँ से तो बहुत दूर है, मतलब तेरा गाँव कौन सा, कहाँ पे है? गाँव कौन सा तेरा? बहुत है। मेरे वाले में नहीं है, डेढ़ी में नहीं है, पंजाब में बहुत थोड़ा और अंदर को जाते हैं, जब वो आता है रसनेड़ी, वहाँ है। बनूड़ वाली साइड, बराबर बैठ नहीं, वो तो इधर है सर, हाँ सर नहीं बैठने बराबर नहीं बैठने पता मेरे को। हिमाचल में तो है आपके धाम में जो होता है कुछ ऐसा, यार हमें एक बार अलग उठाए हुए थे। ऐसे होता है, ऐसे होता सब जगह ही है। है। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18, ठीक है। व्हाट इट सेज, इट अबॉलिशेस टाइटल्स, ठीक है। टाइटल्स नहीं मिलेंगे किसी को, और ये क्या करेगा, इट प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम कॉन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, एकेडमिक यानी डॉक्टर, PhD करी किसने तो डॉक्टर लग जाएगा, ठीक है, ये एकेडमिक टाइटल्स हैं। इट प्रोहिबिट सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, गवर्नर को मिलता है, पर गवर्नर को कौन सा टाइटल मिलता है, गवर्नर को कौन सा टाइटल मिल गया, नो फॉरेनर कैन एक्सेप्ट, अरे ये टाइटल थोड़ी यार, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये टाइटल्स नहीं है, ठीक है, ये लगा सकते हैं। राइट टू फ्रीडम 19 to 22, इसी के कारण आप कहीं भी घूम सकते हो, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया, बट नॉट ऑल प्लेसेस, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। आर्टिकल 19 में 6 राइट्स हैं, जो कि क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ऐसा नहीं कि इकट्ठे हो रखे हैं, पीसफुल है लेकिन जेब में बंदूकें डाल रखी हैं, ठीक है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, राइट टू रिसाइड एंड सेटल, राइट टू कैरी एनी प्रोफेशन, लेकिन इन सभी में एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कंट्री की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी पे, है ना, इफेक्ट हो। राइट टू असेंबल पीसफुली, ये है, लेकिन राइट टू स्ट्राइक नहीं है, स्ट्राइक नहीं कर सकते आप, है ना, असेंबल पीसफुली हो सकते हो, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो। अगर आप प्रोटेस्ट में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे, मारोगे, पीटोगे तो आपको खदेड़ी दिया जाएगा। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी आप अमूल जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन वही सिक्योरिटी इंटेग्रिटी वो ध्यान में रखना है। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, कहीं भी घूम सकते हो एक्सेप्ट प्लेसेस विच आर डिनाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एग्जांपल, कोई इंपॉर्टेंट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, कोई सीक्रेट मतलब एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट है, कैसे कुछ भी है, PSU वगैरह है, ट्राइबल एरिया है जहाँ पे मैंने किया हुआ है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ऐसा कुछ है, ठीक है ना।
यहाँ पे राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। कुछ एक स्टेट्स हैं जहाँ पे बाहर के लोग जमीन नहीं ले सकते, एग्जाम्पल हिमाचल, बाहर के लोग नहीं ले सकते, ठीक है। और भी स्टेट्स हैं, और भी काफी स्टेट्स हैं। पहले जम्मू कश्मीर होता था लेकिन अब वो हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर अब कोई भी जमीन ले सकता है, हिमाचल में ऐसा और ताकि वहाँ की अपनी सैंक्टिटी बनी रहे। बाकी बाहर के लोग आएंगे तो खराब कर देंगे। किसी का भी वहाँ business नहीं है, किसी का बिजनेस नहीं है वहाँ पे बाहर से। नहीं, बिजनेस है, किसी और के नाम पे कर लेते हैं। उसमें लोकल बंदा पकड़ लो तो उसके नाम पे करा दो, कोई तक तो पकड़ लो उसका नाम पे। करने वाले कर ही लेते हैं ना। लास्ट इज राइट टू कैरी एनी प्रोफेशन। राइट टू कैरी एनी प्रोफेशन। हो रहा है भाई, हो रहा है। फिर वही बात, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल, है ना। जब तक जाओ ना कहीं तब तक ये चीज बोलनी नहीं जाती, है ना। जब तक मैं ग्वालियर ना जाऊं मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई ग्वालियर अंडर डेवलप्ड है। अगर जाऊंगा देखूंगा तो बोल सकता हूँ, है ना। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये हवा में बातें नहीं क्या करते हैं, until and unless we have proper facts and data. राइट टू कैरी एनी प्रोफेशन, ठीक है। कोई भी प्रोफेशन आप चूज कर सकते हो। बस ऐसा नहीं है कि आपने बीटेक कर रखी है और आप डॉक्टर बने फिर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बीटेक करिए तो इंजीनियर ही बनोगे, और एमबीबीएस करिए, एमडी करिए तो डॉक्टर बनोगे, ओके। हाँ, वेटनरी करोगे, इंसानों को थोड़ी करोगे भाई। हाँ, और आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्या करता है? इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, ठीक है। कन्विक्शन से रिलेटेड इसमें 3 प्रोविजंस है। फर्स्ट इज नो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ, यानी आपने क्राइम किया 2014 में, उस टाइम उसका कोई लॉ नहीं है, उसका लॉ बना आज 2024 में, है ना। तो वो ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने 2014 में लॉ की क्राइम किया, चलो आ जाओ जेल में जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सिविल केसेस में हो सकता है। इट इज नॉट इन क्रिमिनल केसेस बट इन सिविल केसेस। एग्जाम्पल टैक्स, आपकी कंपनी या फैक्ट्री 2010 से वहां पे है बट यू हैव नॉट गिवन एनी टैक्स, ठीक है। गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और आपसे 2010 से टैक्स ले लेगी, रगड़ देगी आपको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट इज नो डबल जोपार्डी, एक ही क्राइम के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकती, ओके। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीन्स नो वन कैन फोर्स यू टू गिव अ वर्डिक्ट अगेंस्ट योरसेल्फ। वो पुलिस बोलती है ना, मार मार के अधमरा कर देती है, भाई गवाही दे अपने खिलाफ, ऐसा नहीं है। हाँ, हो जाता है, सारी चाटती हैं। आर्टिकल 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। दिस इज राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। इसमें बहुत से आर्टिकल्स हैं। एग्जाम्पल, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, फ्री लीगल एड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्लीप, राइट टू स्लीप, ठीक है। लेकिन अभी नहीं सुना है। आर्टिकल 21 है, दैट इज राइट टू एजुकेशन, इज 21A। what it says free and compulsory education for children of 6 to 14 years and it was introduced by 86th amendment 2002, ठीक है। आर्टिकल 22, it grants protection against arrest and detention। देखो, जो अरेस्ट होती है या फिर जिसको डिटेंशन बोलते हैं यानी जेल में डालना, दैट इज ऑफ 2 टाइप्स, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव इज सपोज यू हैव किल्ड समवन, है ना, आपने मर्डर कर दिया, अब क्या होगा? आपको होगी प्यूनिटिव डिटेंशन, यानी आफ्टर क्राइम। प्रिवेंटिव इज बिफोर क्राइम, पुलिस को लग गया पता कि यू आर गोइंग टू डू अ मर्डर, आपको उठा लेगी पहले ही, दैट इज प्रिवेंटिव, टू प्रिवेंट अ क्राइम। सजा नहीं होती भाई, इतने को सजा नहीं होती है, उतने को जेल में डाल के रखता है, ठीक है। अब देखो, प्यूनिटिव, प्यूनिटिव क्राइम के बाद राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, पुलिस हैज टू इन्फॉर्म यू कि आपको क्यों अरेस्ट किया है, ठीक है। राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर।
राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है तो दे हैव टू प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट इन 24 आवर्स, अगर संडे नहीं है तो। ठीक है, तो आपका मंडे को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दिन जेल की हवा में। कई बार पुलिस जानबूझ के करती है, फ्राइडे को पकड़ती है, और कई बार क्या बोलते हैं कि जज को कि हमारी गाड़ी खराब होगी, कुछ बोल देते हैं। हाँ, तो आपको 2 दिन जेल में रखते हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव। सी, प्रिवेंटिव कैन नॉट एक्सीड 3 months। प्रिवेंटिव कैन नॉट एक्सीड 3 months। 3 महीने से ज्यादा आपको प्रिवेंटिव में नहीं रख सकते अनटिल एंड अनलेस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजन हो, या फिर एक बोर्ड बनेगा वो रेकमेंड करेगा कि ये पर्सन बहुत खतरनाक है, इसको 3 महीने से ज्यादा रखो। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन 23 and 24। फर्स्ट इज राइट टू बेल, इसी में आ जाएगा। इसी ये देखना, राइट टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, राइट टू कंसल्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन 23 24। 23 says पर्सन अगर आपने मर्डर चार्जेस है तो आपको वेट मुश्किल है। वो तो मुश्किल हो गया भाई। एविडेंस अगर स्ट्रांग है तो नहीं होगा। अगर एविडेंस है तो Article 23, it prohibits trafficking in human beings and it prohibits begar. Begar is forced labor. Forced labor. ठीक है, यानी कोई आपसे काम करवा रहा है लेकिन आपको बाद में पैसे नहीं दे रहा, दैट इज फोर्स लेबर, या फिर जबरदस्ती काम करवा रहा है। आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 इज prohibition of employment of children below 14 years of age in any factory, mine or hazardous activities below 14 years। ठीक है, hazardous activities की बात हो रही है। ये जो ढाबे वगैरह हैं, they are not hazardous, that's why they employ children। ठीक है, वही छोटू ऐसे प्लेट लेके साफ कर देगा, चलता रहता ना सिस्टम। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ CPQ। व्हाट इज CPQ? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, 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 कॉन्शियस बोलते हैं, कॉन्शियंस, कॉन्शियंस, Science which have conscious. इट इज प्रोनाउंस कॉन्शियंस। ठीक है, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। ठीक है, CP3, कॉन्शियस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। ठीक है, अब गवर्नमेंट के किसी भी लॉ में अगर हिंदूज लिखा है तो हिंदूज डजंट मीन ओनली हिंदूज। हिंदूज में आ जाएगा हिंदू, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट। ठीक है, 4 रिलीजन आते हैं इन द नेम ऑफ हिंदूज। ये अलग है, पारसीज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, और क्या बचा है? माइनॉरिटीज पाएंगे क्या वो? I thought you were saying Parsis, then I realized you. नहीं, डिफरेंट है ना। Parsis are also called Zoroastrians. They are majorly concentrated in Maharashtra, Gujarat. Buddhists और Jains भी महाराष्ट्र, गुजरात। Buddhists are also in Ladakh, Himachal, मतलब bordering areas with Tibet. Article 26, freedom to manage religious affairs। ठीक है, that is Article 26। Article 27, freedom from taxation for promotion of religion। ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। अगर करना है तो सभी को करना है, नहीं करना तो एक को भी नहीं करना। आर्टिकल 28, किसने बोला था? कौन सी मंदिर टैक्स आ रहा है भाई? वो अपना उनका वर्क बोर्ड देखता होगा ना, गवर्नमेंट थोड़ी देखेगी यार। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, दैट इज आर्टिकल 28। नाउ आर्टिकल 29 and 30, cultural and educational rights, they are majorly related to
minorities. Article 29 says protection of language, script and culture of any section of citizens. ठीक है, अगर किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स की लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर काफी एंशियंट है, काफी सेक्रेड है, ठीक है, एंड इट इज गोइंग एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट, तो हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है. आर्टिकल 30 राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज. इसमें बात होती है प्रॉपर माइनॉरिटीज की. ठीक है, बट माइनॉरिटी वर्ड हैज नॉट बीन मेंशन्ड और डिफाइंड एनीवेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32. अगर आर्टिकल 32 नहीं होगा, आप कोई और आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, मीन फंडामेंटल राइट नहीं यूज कर सकते. दैट्स व्हाई बी आर अम्बेडकर कॉल्ड इट हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज हार्ट एंड सोल. ठीक है. इफ आर्टिकल 32 इज देयर, you can avail all the fundamental rights. Okay. Article 32 में क्या है? Writs हैं. Writs. What is writ? राइट को यूज करने का है ना. किसी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हुआ है तो वी कैन यूज एनी रिट गो इनटू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. ठीक है. अब जो फंडामेंटल राइट्स है इन्हें प्रोटेक्ट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट. Supreme Court is defender and guarantor of fundamental rights. Different type of writs. Habeas corpus, that is to have the body को produce करो, है ना. Mandamus, we command. कोई पब्लिक ऑफिस या पब्लिक ऑफिसर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, है ना, तो कोर्ट क्या बोलेगा? ढंग से काम कर, कमांड कर रहा है. दैट इज मैंडमस. And also it is issued against public body, corporation, inferior court, tribunal. It cannot be issued against private individual. याद रखना है. और cannot be against president or governor or chief justice of high court. ठीक है. गवर्नर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकता कि भाई अच्छे से काम कर. नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन. टू फॉरबिड. If any lower court exceeds its jurisdiction, यानी अपनी लिमिट से ज्यादा काम करेगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? प्रोहिबिट. थम जा भाई. ठीक है. कौन बोलेगा? सुप्रीम कोर्ट. दैट इज प्रोहिबिशन. सर्ट्यूटरी मीन्स टू बी सर्टिफाइड, यानी टू बी इन्फॉर्म्ड. ठीक है. इट मीन्स क्वैशिंग. इफ एनी लोअर कोर्ट या inferior court has given any order which violates fundamental rights or anything, ठीक है, then Supreme Court will issue certiorari and quash its order. Means quash, खत्म करना उसे. Last is quo warranto. By what authority? It means suppose एक पर्सन है, ठीक है, उसने अपनी डिग्री फ्रॉड तरीके से ले रखी है. हाँ, प्राइवेट से फीवर ऑफिस. एक पर्सन ने अपनी डिग्री फ्रॉड तरीके से ले रखी है एंड ही इज इन सिविल सर्विसेज. ठीक है. अब कोई क्या करेगा? कोई बंदा रिट इशू कर देगा को वारंटो बाय बट अथॉरिटी. फिर उसकी इंक्वायरी बैठेगी, चेकिंग होगी, फिर पता चलेगा कि उसने फ्रॉड तरीके से एम्प्लॉयमेंट ले रखी है, तो उसे खत्म कर देंगे, निकाल देंगे. बाय विच रिट? को वारंटो. मीन्स बाय वट अथॉरिटी. ओके. पूजा खेड़कर. ठीक है. नेक्स्ट इज आर्टिकल 33. मीन्स हाँ, शी इज रिमूव्ड. इंक्वायरी हुई एंड शी गॉट रिमूव्ड. बहुत से हटा ही जाएंगे अब. अभी थोड़ा हो जाएंगे ना. आर्टिकल 33 इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट, इधर देख ले, टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस, डिफेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस फोर्सेस. ठीक है. यानी अगर आप आर्मी में जाओगे, सीएपीएफ में जाओगे, तो पार्लियामेंट विल टेक सम ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स बाय आर्टिकल 33. ठीक है. आप सभी को सिविलियन जैसे राइट्स नहीं मिलेंगे, है ना. नहीं कर सकते. करवाए थे वैसे तो, आजकल करवाने लगे हैं. कई कर लेते हैं, 2 फोन रखते हैं, एक बता देते हैं कि नहीं बताते. आर्टिकल 34
means martial law. Article 34 is martial law when military takeovers. ठीक है. Article 35, Parliament to make laws to give effect to fundamental rights vest only with Parliament. अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है देन पार्लियामेंट कैन ओनली डू इट. कैमरा लेकर घूमते हैं वो इलीगल है क्या? आर्म फोर्सेस वाले, हाँ इलीगल तो है क्योंकि ये पोस्ट नहीं कर सकते. आजकल तो काफी हो गया ना, काफी पुलिस वाले सोल्जर्स काफी पोस्ट करते हैं. उसने देखना का ड्रेस में फोटो डाली है क्या? डाली है. वैसे तो अलाउड नहीं है. और भी है, एक राजन भी है आई थिंक, काफी सारे हैं. असिस्टेंट कमांडेंट राजन. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर इज डीपीएसपीज. दो चैप्टर्स देन ब्रेक. ठीक है. डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स अबाउट देयर अधिकार ऑफ सिटीजन्स. ठीक है. डीपीएसपी इज guiding principles for state. If state has to make any policy, then they have to take guidance from these principles. ठीक है. They have to work according to these principles for welfare. Rights क्या कर रहे हैं? They promote political democracy, whereas DPSPs promote social and economic democracy. That is socio-economic democracy. Okay. And they talk about welfare, they talk about social justice, and they talk about equal distribution. They are taken from Irish Constitution. They are enumerated in Article 36 to 51 in Part 4 of Constitution. B.R. Ambedkar called them novel features. Heart and soul किसे बोला? Article 32. Whereas novel features, DPSPs. ठीक है. Granville Austin has described DPSPs and fundamental rights as conscious of Constitution. ठीक है. ठीक है. कौन साइंस? Article 36, definition of state. Article 37, application of principles. DPSPs are classified into three types: socialist, Gandhian, and liberal. Socialist, more of welfare. ठीक है. Gandhian, more related to Gandhian ideology. ठीक है. Liberal, more related to kind of freedom, etc. ठीक है. Liberal क्या होता है? खुले विचारों वाला, right? Socialist देखते हैं. Socialist सबसे पहला आर्टिकल 38, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल. ठीक है. टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल एंड टू मिनिमाइज इक्वालिटीज. दैट इज आर्टिकल 38. आर्टिकल 39 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट सेज राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. और 39B और 39C हमने पीछे पढ़ा था ना, एक्सेप्शंस ऑफ राइट टू इक्वालिटी. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. दैट इज 39B 39C. अगर ये आ गए तो आप 14 को 19 को वायलेट कर सकते हो. ये इनकी इतनी ज्यादा पावर है. ठीक है. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क 39D. 39E प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ. 39F अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थी डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज 39A फ्री लीगल एड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मान लो किसी गरीब को जस्टिस चाहिए है ना, और उसके पास इतनी मनी नहीं है टू अफोर्ड अ गुड लॉयर. ठीक है. काफी फीस चार्ज करते हैं ना, तो उसको क्या करेगा? नालसा हेल्प करेगा. व्हाट इज नालसा? नालसा क्या है? इट प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड टू पुअर. क्या करता है? पैसे नहीं देता, लॉयर्स प्रोवाइड करेगा. नेशनल लीगल सर्विस जोर से बोले एक बार. नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. ठीक है. आर्टिकल 41 राइट टू वर्क पब्लिक असिस्टेंस in cases of unemployment, old age, sickness, disablement. Article 41. Article 42, it talks about maternity relief. Article 43, living wage, decent standard of life. Article 43A, participation of workers in management of industries. Article 47, to raise level of nutrition.
and standard of living. These all are socialistic principles. That is, they talk about welfare. Next is Gandhian principles. They work on Gandhian ideology. अब देखते हैं गांधी जी की आइडियोलॉजी थी. आर्टिकल 40 टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत. गांधी जी का ये मानना था कि इफ वी एम्पावर रूरल पीपल या फिर बाय मेकिंग पंचायत, है ना, रूरल एरियाज को डेवलप करेंगे, अल्टीमेटली इट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ नेशन. ठीक है. विलेज पंचायत, दैट इज सेल्फ गवर्नमेंट. आर्टिकल 40. आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज. आर्टिकल 43B cooperative societies. Cooperative societies. 43B. Article 46 to promote economic and educational interest of SC, STs and other weaker sections. 46. Article 40 section 47 to prohibit consumption of intoxicating drinks and drugs. यानी दारू नहीं, ठीक है, ड्रग्स नहीं, दारू नहीं, ड्रग्स नहीं. पंजाब ने दोनों बातें नहीं मानी. आर्टिकल 48 टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज, calves एंड अदर मिल्क एंड ब्रॉड कैटल. इन सबको नहीं काटना, काटना पीटना नहीं है इनको, ठीक है. नेक्स्ट इज लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. नहीं, इंडिया में बनता है, खुद ही काटते हैं भाई. दैट इज नॉट वीज, दैट इज टीक. लीगल ट्रांस मतलब एक्सपोर्ट करना लीगल है. इट इज नॉट इलीगल इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया. साउथ वाली स्टेट में जाओगे वहां पे लीगल है. यूपी में भी काफी मैक्सिमम बीफ जो है ना फैक्ट्रीज, उनके ओनर्स हिंदूज ही हैं. आगे लगे मरवाना है तुझे मेरे को. जब तक नॉर्थ में तब तक तो नहीं. हाँ बिल्कुल. सैनी, काजू सैनी. Talk about it, so including that you should try both together. Combination. Next is liberal principle, Article 44. That is Article 44. Very important. Uniform Civil Code, UCC. यानी एक कंट्री एक लॉ, है ना. बीट एनी रिलीजन, बीट मुस्लिम क्रिश्चियन कोई भी है, एक लॉ होगा. ठीक है. यूके में हो गया इम्प्लीमेंट, यूसीसी हो गया क्या? आई थिंक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ यार अभी. दे आर टॉकिंग अबाउट इट. आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू 6 years. आर्टिकल 48 टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री. आर्टिकल 48A to protect and improve environment and wildlife, forest and wildlife. Article 49 to protect monuments, places and objects, ठीक है, of historic interest. Article 50 to separate judiciary from executive. Article 51 to promote international peace. ठीक है. अब देखते हैं जो नए DPSPs इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है, which were not at the time of introduction of constitution. 42nd अमेंडमेंट से 4 DPSPs आती हैं, 39F, 39A, 43A, 48A. उसके बाद 44 से आती है 38, दैट इज इनइक्वालिटी वाली. 97 से आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी. 86 से आती है आर्टिकल 45. ठीक है. अब DPSPs का भी क्रिटिसिज्म हुआ. सबसे पहला तो इट इज नॉन जस्टिशिएबल. अगर DPSPs वायलेट होंगी या फिर गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो यू कैन नॉट गो टू कोर्ट. ये इम्प्लीमेंट कराओ भाई, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता. नसीरुद्दीन, नो बेटर देन न्यू ईयर रेजोल्यूशन. ये बहुत सही है कि DPSPs आर न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसे हैं. 1-2 दिन मानोगे, तीसरे दिन भूल जाओगे, है ना. ऐसे होता ना. 1 जनवरी को कभी भी जिम्स में देखना, ग्राउंड्स में, जिम्स में बहुत भरे होता है. अगले हफ्ते उसी दिन बिल्कुल खाली. ठीक. टी कृष्णामाचारी, उन्होंने क्या बोला? डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स. हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल बोलते हैं. केसी बियर,
केसी वेयर बोलता है मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन. आइवर जेनिंग्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी वाला, इट सेज pious aspirations. What is pious? Sacred? Pure? ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज मिनर्वा मिल्स केस 1980. इसमें क्या था? इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड डीपीएसपीज. यानी देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड डीपीएसपीज इन मिनर्वा मिल्स केस 1980. तो ये था हमारा डीपीएसपी चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर इज फंडामेंटल ड्यूटीज. छोटा सा चैप्टर है, इसे खत्म करते हैं, देन ब्रेक. फंडामेंटल ड्यूटीज, they were not originally in constitution, they were added by 42nd amendment. पहले 10 थी, 11th duty was added by 86th amendment. ठीक है. They were introduced by Swaran Singh committee, Swaran Singh, in 1976. It added a new part, part 4A, and new article, article 51A. Duties में क्या क्या है? First is to abide by the constitution and respect ideals, institutions, flag and anthem. ठीक है. To cherish and follow the noble idols, है ना? To cherish and follow the noble idols that inspired national struggle. लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है? गॉडसे ने अच्छा किया, ये चला होता है ना? गॉडसे के फैन बने पड़े हैं सारे. वो बने पड़े हैं जिन्होंने कभी स्कूल में हिस्ट्री की बुक नहीं उठा रखी, जिन्होंने हिस्ट्री का एच नहीं पता जिन्हें. To uphold sovereignty, unity and integrity of India, to defend the country, to promote harmony and common brotherhood, that is fraternity, to preserve rich heritage, to protect natural environment, to preserve rich heritage, to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry, to safeguard public property, to strive towards excellence, to provide opportunities for education between age 6 to 14. See, fundamental rights में 6 to 14 है, duties में 6 to 14 है, whereas in DPSPs it is up to 6 years. ठीक है. And it was added by 86th Amendment 2002. अब ड्यूटीज की सबसे बड़ी बात क्या है? दे आर नॉट एनफोर्सेबल, दे आर नॉन जस्टिसेबल. अब मेरे को बताओ, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज और ड्यूटीज, इन तीनों में से एनफोर्सेबल कौन सा है? राइट्स. ठीक है. ओके. एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर ओनली फॉर सिटीजन्स, नॉट फॉर एलियंस. ये देख लेते हैं एक और अमेंडमेंट. अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगी? इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 368 पार्ट 20. ठीक है. एंड हु डज अमेंडमेंट? पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के पास ही पावर है, नो अदर बॉडी कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. और अमेंडमेंट होगी कैसे? सबसे पहले बिल आएगा, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करेंगे, देन और ये बिल परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट की, नहीं चाहिए. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं चाहिए होती. इट इज ड्यूरिंग मनी बिल. बिल मस्ट बी पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी. 3 तरह की मेजॉरिटीज होते हैं, देखते हैं क्या होती है. नो जॉइंट सिटिंग. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जॉइंट सिटिंग नहीं होती. बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट को अप्रूव करना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट. ठीक है. आर्टिकल 368. 2 तरह की मेजॉरिटीज हैं, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी. सिंपल मेजॉरिटी मींस, सिंपल मेजॉरिटी जितने मेंबर्स हैं, यानी प्रेजेंट मेंबर्स, प्रेजेंट 50% + 1, दैट इज सिंपल मेजॉरिटी. ठीक है. स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी 3 तरह की होती है ना? 3 तरह की होती है, जिसमें पहला क्या है? 3/4, 2/3 और 3/4. एक तो है 50% + 1, दूसरा है 2/3. ठीक है. 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग.
दैट इज स्पेशल मेजोरिटी। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना डिफरेंट मेजोरिटीज हैं। मेजोरिटी, सबसे पहली मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मीन्स 50% प्लस वन ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। मीन्स देखो हमारे लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? 543। उसमें से प्रेजेंट कितने हैं? 400। उस दिन 400 आए हैं। अगर सिंपल मेजोरिटी पास करानी हो तो क्या करना पड़ेगा? 50% प्लस वन, दैट इज 201। 201 बंदों ने साइन कर दिया, पास हो गया। इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव में वी एक्सक्लूड डेथ या फिर वैकेंसीज, उसका करेंगे 50% प्लस वन, दैट इज इफेक्टिव। एब्सोल्यूट मेजोरिटी 50% प्लस वन ऑफ टोटल एंड इट इज यूज फॉर फॉर्मिंग गवर्नमेंट। अभी कितना नंबर है? 543, राइट, है ना? गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कितना चाहिए? 272, मैजिक नंबर, दैट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एंड लास्ट इज स्पेशल मेजोरिटी। तीन तरह की होती है, ठीक है। फर्स्ट इज मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और सेकंड में सेम बट रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट्स, एंड थर्ड इज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट 2/3 ऑफ टोटल। इसमें 50% वाला नहीं है, ठीक है। अब सिंपल मेजोरिटी से क्या क्या हो सकता है? एडमिशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, abolition of legislative councils, second schedule, quorum, salaries, allowances, rules of procedure, use of English language, number of judges in Supreme Court, citizenship, elections to Parliament, official language, delimitation duties, fifth schedule, sixth schedule, all by simple majority. अब special majority under 368, fundamental rights, DPSPs, ठीक है, ये सब by special majority. स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट्स, इसमें क्या है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीगल पावर्स, जीएसटी काउंसिल, 7th शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग इज इन स्पेशल मेजोरिटी। बेसिक स्ट्रक्चर, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीज है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ प्रोविजंस हैं। गवर्नमेंट उसको हिला नहीं सकती। अगर गवर्नमेंट उसको हिलाएगी, यानी वो बेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज नीम है, अगर उसको हिलाएगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इट विल डिक्लेयर दैट लॉ नल एंड वॉइड। बेसिक स्ट्रक्चर कब इंट्रोड्यूस हुआ? इंट्रोड्यूस बाय केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है। एंड 13 जजेस बेंच थी, आज तक की लार्जेस्ट बेंच थी, आज तक का सबसे बड़ा केस, मतलब सबसे बड़ी बेंच यहाँ पे बैठी थी, 13 जजेस बेंच, केशवानंद भारती, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमेंट्स क्या क्या है इसके? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर, सेकुलर नेचर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरल कैरेक्टर, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, रूल ऑफ लॉ, parliamentary system, harmony between rights and DPSPs, equality, free and fair elections, independence of judiciary, effective access to justice, power of Supreme Court, power of High Court. यह है बेसिक स्ट्रक्चर, ओके। ये था हमारा पार्ट 1। अब विल स्टार्ट पार्ट 2, जिसमें करेंगे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तब तक ब्रेक, ठीक है, 15 मिनट की ब्रेक। चैप्टर से भी काफी है। 1:30 पे वापस मिलता है, ठीक है। 1:30 पे मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, दोबारा लॉग इन कर लेना, ठीक है।